इतनी स्मूथली चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो बॉस मेरा पीछे वाला टायर जो है पंचर हो गया आई थिंक। खम्बागणी दोस्तों, पधारो मेरे चैनल पर। अब आप सोच रहे हो कि मैं इस तरीके से क्यों बातें कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं इंडिया के कैपिटल दिल्ली से राजस्थान के कैपिटल जयपुर। फ्रेंड्स, वैसे तो वहाँ जाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, बाई एरोप्लेन, ट्रेन, बाई रोड और बाई वाटर। नहीं, वाटर नहीं है फ्रेंड्स, सॉरी। मगर क्यों? फ्रेंड्स, रास्ते में हम बात करेंगे कि कितने दिन का ट्रिप है और मैं कौन कौन सी लोकेशंस कवर करने वाला हूँ और मैं जयपुर क्यों जा रहा हूँ और कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। नहीं सॉरी, ये तो सबको पता ही पता है। कटप्पा! कटप्पा! बुलाती है जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। फ्रेंड्स, रास्ते में हमारा बात करना भी ज़रूरी, क्योंकि अगर हम बात नहीं करेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा और बोर हो जाएगा हमारा पपाई। फ्रेंड्स, वैसे तो हमारा पपाई पालक नहीं खाता, पपाई तो सेलर मैन की तरह, लेकिन ये खाता है पेट्रोल, और जो कि आजकल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फालतू का क्यों पंगे लेना, राइट? चुपचाप अपना राइड स्टार्ट करते हैं, इन सब चीज़ों में क्यों पड़ना, राइट? स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात बतानी है, इधर आइए। ये जो जहाँ हम जा रहे हैं इसे जयपुर पिंक सिटी बोलते हैं, पिंक वर्ल्ड में, तो इसलिए आप अपने फैमिली के साथ भी इसे देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट दिस ट्रिप। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आवाज़ क्लियर आ रही होगी। बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए अभी सुबह के समवेयर अराउंड 7:45 हो रहे हैं। सूरज भगवान ऑलमोस्ट सर पे चढ़ गए हैं और मैं निकल गया हूँ जयपुर की तरफ और मज़ा आ रहा है। अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब अच्छी फीलिंग से आ रही है कि फर्स्ट रोड ट्रिप है मेरा ये। सो आई होप कि सब कुछ अच्छा ही जाएगा और ज़्यादा दूर ना जाके पहले जयपुर ही जा रहा हूँ मैं, क्योंकि समवेयर अराउंड 260 किलोमीटर्स है। एंड आई होप कि साउंड भी क्लियर आ रहा होगा। और ये हम लोग दिल्ली से गुड़गांव के बॉर्डर पे हैं, ये बॉर्डर क्रॉस करने जा रहा हूँ मैं। एंड नाउ आई एम एंटरिंग इन गुड़गांव। सो फ्रेंड्स, गुड़गांव एंटर कर चुके हैं हम ये, और सबसे पहला काम करते हैं कि हम पॉपाई को कुछ खिला देते हैं इससे पहले कि वो कमज़ोर हो जाए, क्योंकि ये जैसे पॉपाई को पालक खिलाने पे नहीं खिलाने पे वो कमज़ोर हो जाता है, वैसे ही इस पॉपाई का भी वही हाल है। अगर इसको पेट्रोल ना तो ये कमज़ोर हो जाता है और फिर रास्ते में हमें परेशान करेगा। तो इट्स बेटर कि अगर हमें अच्छी बातें करनी है रास्ते भर और टूर अच्छा करना है, रोड ट्रिप अच्छी करनी है, तो ज़रूरी है कि पहले इसका भी ध्यान रखना। तो पहले तो इधर बॉर्डर क्रॉस करते एक पेट्रोल पंप आता है, पहले इधर पे से इसको कुछ पेट्रोल फिल कर देते हैं और फिर आगे के ट्रिप में हम बहुत सारी बातें करेंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब पॉपाई का भी पेट भर गया है और सुबह मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी ऑल द वे टू जयपुर। सो ये गुरु द्रोणाचार्य है, जो सबसे पहला मेट्रो स्टेशन आता है अगर आप गुड़गांव आते हैं तो, टूवर्ड्स अगर एमजी रोड की तरफ से, मतलब मेहरौली गुड़गांव रोड की तरफ से आते हैं तो। एनीवेज, सो यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे पहले नेशनल हाईवे की तरफ, जिसके दो रास्ते हैं। एक हम सिकंदरपुर की तरफ से जा सकते हैं, जो कि ये सामने सिकंदरपुर है, और अगर हम इधर से राइट हैंड साइड की तरफ अगर मुड़ते हैं तो हम जाते हैं साइबर सिटी की तरफ। तो हम ज़्यादा बेटर है कि साइबर सिटी की तरफ से जाएं, क्योंकि ये ज़्यादा हमें कन्वीनियंट पड़ेगा।
तो ये मैंने साइबर सिटी के लिए फ्लाईओवर ले लिया और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं साइबर सिटी। और ये बहुत ज़्यादा फेमस इसलिए भी है कि यहाँ पे काफ़ी आईटी कंपनीज़ हैं और साइबर हब भी है, जो कि एक अच्छा जो लोग फूडी हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है साइबर हब। बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स, मामागोटो, यमचा, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। यमचा, स्पेशली यमचा में काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे कुजीन्स मिलेंगे, जो आपको लाइक जिसको कॉन्टिनेंटल फूड्स या एशियन फूड्स पसंद हैं, सुशी एंड ऑल, वो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा टेस्टी मिलेगा। मैंने खाया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है ये। और ये नेशनल हाईवे का सर्विस लेन है। हमारे जस्ट साइड में राइट हैंड साइड की तरफ में नेशनल हाईवे है, 8 है ये बेसिकली। ये डायरेक्टली हमें जयपुर की तरफ लेके जाएगा। सबसे बेस्ट पार्ट है कि अगर आपको जयपुर के लिए निकलना है आपको कोई नेविगेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बॉस अगर आपने हाईवे पकड़ लिया है तो आपको सिर्फ सीधे चलना है, कहीं भी आपको टर्न लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑटोमेटिकली ये रोड डायरेक्टली जयपुर के लिए ले जाएगी। तो ये बेस्ट पार्ट है इस हाईवे का, इसलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा बेटर है कि मैं यही रूट लूँ ताकि ज़्यादा नेविगेशन के चक्कर में ना पड़ के डायरेक्टली हम जयपुर पहुंच सकें। सो यहाँ से ओके फर्स्ट कट मिल गया मेरे को और फाइनली हम लोग नेशनल हाईवे में एंटर करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। सो आई होप कि जर्नी बहुत अच्छी जाए एंड भगवान का नाम ले लेते हैं, जय हनुमान जी की। तो सारे संकटों से हमें दूर रखें, मुझे दूर रखें और हुर्रे। नाउ हम नेशनल हाईवे 8 पे हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे राइट साइड में उद्योग विहार फेज़ 4 है और मेरे लेफ़्ट साइड में आई डोंट नो कौन सा फेज़ है, आई थिंक स्ट्रगलिंग फेज़ है शायद। मेरी तरह क्या, मेरे चैनल की तरह खूब स्ट्रगल कर रहा है दबा के। सो फ्रेंड्स, इस स्ट्रगल को आप लोग दूर कर सकते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करें, सो दैट ये चैनल अपनी स्ट्रगलिंग फेज़ से बाहर निकले और इसका भी एक डिफाइंड फेज़ हो जाए। तो नो इशूज़। आई होप कि यहाँ से हमें जैम ना मिले, क्योंकि सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग फैक्टर जो होता है ऑन रोड अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो वो होता है ट्रैफिक। बट फ़िलहाल आ रहा है मज़ा, क्योंकि हाईवे है खुला और हम जा रहे हैं जयपुर की तरफ। जो कि अभी गुड़गांव के स्टार्टिंग में मिल गया है। आई डोंट नो क्यों जाम लगा हुआ है, आगे ट्रैफिक रुका हुआ है। आगे चल के देखते हैं कुछ प्रॉब्लम ना हुई हो, आई होप। वही एक ट्रक ख़राब हो गई रास्ते में। आज का वेदर भी थोड़ा क्लाउडी दिखा रहा है यहाँ पे, थोड़ा आगे जाने के बाद आई होप कि वेदर थोड़ा बेटर हो जाए, क्योंकि जयपुर के साइड तो क्लाउडी नहीं दिखा रहा है, थोड़ा सा गुड़गांव साइड में क्लाउडी वेदर दिखा रहा था। बट नेवर माइंड, हमने सारा रेन कोट्स क्या कहते हैं इसको, कवर्स ले रखे हैं बैग्स के, सो ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे। और आई होप कि बारिश ना हो, बस थोड़ा क्लाउडी दिखा रहा था। बारिश तो खैर प्रेसिपिटेशन परसेंटेज जो दिखाता है दैट इज़ नॉट दैट मच, इट इज़ समवेयर अराउंड 6 to 7% ओनली, सो नॉट अ बिग इशू। हमें वापस मिली है खुली रोड और लेते हैं सफ़र का मज़ा मेरे साथ। अभी ना यहाँ पे एक रिलायंस जियो का बोर्ड देख के ना एक चीज़ याद आ रही है मेरे को। आपको बहुत याद होगा, मतलब जब हम भी छोटे थे तो मतलब रिलायंस वालों ने ना 500 रुपये के फ़ोन निकाले थे। उसकी वजह से क्या है, पहले क्या होता था सबके पास फ़ोन नहीं होते थे, पर उसकी वजह से क्या हुआ, रिलायंस की वजह से सबके पास हाथों में फ़ोन आया। पर उसकी वजह से हुआ क्या कि जो फ़ोन कंपनीज थी उन सबकी बैंड बज गई, राइट। और उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने कनेक्शंस, नेटवर्क वाले जो थे, नेटवर्क वालों को डाउन करने के लिए, उनकी बैंड बजाने के लिए क्या किया, सारी इनकमिंग फ्री कर डाली। ठीक है, जैसे इनकमिंग फ्री हुई सारे लोगों की बैंड बज गई। ठीक है, जितने भी नेटवर्क वाले थे, एयरटेल फेयरटेल जितने भी हैं, राइट। फिर अभी जो रिलायंस जियो है ना बॉस, इन लोगों ने एक्चुअली बताएं किसकी बैंड बजाई है, चोरों की बैंड बजाई है। आप बताओ कैसे, मैं बताता हूँ। अब चोर बेचारे चोरी करने जाते हैं और घर में कोई ना कोई आशिक जगह होता है और जियो सिम पे बात कर रहा था, क्योंकि उसमें
इनकमिंग छोड़ो आउटगोइंग भी फ्री कर दी गई है। तो इसकी वजह से अब चोरी करना उतना आसान नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। तो इस बार जो है जियो सिम वालों ने, इन लोगों ने चोरों की बैंड बजाई है। एनीवेज, ये रोड जो अब आगे आ रहा है, यहाँ से अगर हम कट लेते हैं तो हम निकल जाएंगे सोना रोड के लिए, और जो कि गुड़गांव में इस समय सबसे ज़्यादा जो बूम कर रहा है। इवन बूम इन सेंस कि काफ़ी लोग इधर पे प्लॉट्स ले रहे हैं, और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए भी और ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी इस साइड की तरफ काफ़ी लैंड्स लिए जा रहे हैं। बट हमें लैंड नहीं लेना है, हमें जाना है जयपुर, बहुत सारे फोर्ट देखने, और जल महल देखने, और हवा महल देखने। आई डोंट नो, मैंने सुना है कि हवा महल दिन में उतना हैपनिंग नहीं लगता जितना लगता है रात को। सो मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि उसको नाइट में जाके बाहर से देखने का। अंदर एंट्री तो शायद 5 o'clock तक क्लोज़ हो जाती है, बट हम बाहर से ही देखेंगे भले ही, लेकिन जब जिस समय देखने का असली मज़ा हमें उसी समय वो चीज़ देखनी चाहिए। मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे विशेज़ आए। अच्छा, व्हाट्सएप से याद आया, व्हाट्सएप में जितने फ़ीचर्स आजकल चेंज हो रहे हैं, कितने लोग सीरियसली चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये भी फ़ीचर ऐड हो जाए कि ये पता चल जाए कि इतने देर से वो किसके साथ ऑनलाइन है। ये फीचर भी व्हाट्सएप को ऐड कर लेना चाहिए। अपने लाइफ में कुछ भी देखा हो, लेकिन अगर जेसीबी की खुदाई नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। खैर, खुदाई नहीं कर रहे हैं, ये पूरा सफाई हो रही है। एनीवेज, ऐसा कहा जाता है कि कुछ भी देखा हो या ना देखा हो, लेकिन जेसीबी की खुदाई लाइफ में एक बार ज़रूर देखें। अलग ही एडवेंचर होता है। आई थिंक हमारा फर्स्ट टोल आने वाला है, जो कि हमारे लिए नहीं है। हमें निकलना है साइड से, चुपके से, बिना किसी को बताए। तो हमारा फर्स्ट टोल हमने बिना कुछ पेमेंट के क्रॉस कर लिया है। बहुत अच्छा। सूर्य भगवान हल्के बादलों के पीछे हैं, बस दिखते रहना थोड़ा ताकि बारिश ना हो, क्योंकि अगर सूरज भगवान छिप गए तो बारिश ज़रूर होगी। बीच में ना मेरा वेट जो है 100 kg समथिंग चला गया था। सो अब धीरे धीरे मैंने वापस अपना वेट लॉस किया है थोड़ा सा। बट सीरियसली वेट ख़त्म करने का बहुत सारे ट्रिक्स लोगों ने दिए, पर मैंने एक ट्रिक सुना था, मतलब पढ़ा भी था उसके बारे में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक था। आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से बाकायदा दूर रहें, ये कंपलसरी है, आपको नोट कर लेना चाहिए। पहला, वज़न तौलने वाली मशीन से, दूसरा मिरर से, तीसरा फ़ोटोग्राफ से, और चौथा आपसे पतले लोगों से। इन चारों लोगों से अगर आप दूर रहते हैं तो आपको वज़न घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो लोग क्या क्या क्रिएटिविटी लगाते हैं ना। तो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि थोड़ी देर में ही दिखने शुरू होंगे छोटे छोटे पहाड़, ये अरावली, आई थिंक अरावली की पहाड़ियाँ होती हैं शायद से। एनीवेज, छोटे छोटे पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप जयपुर की तरफ निकलते हैं तो थोड़ी देर बाद से ही आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। आई डोंट नो आपको दिख पा रहे नहीं दिख पा रहे आप लोग। मैं थोड़ा सा आगे लेता हूँ, उसके बाद पता चलेगा। और पहाड़ हो और पहाड़ के ऊपर मंदिर हो ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर आपको ये सामने की तरफ दिख रहा होगा तो वो उस पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है। एनीवेज, इस नंबर प्लेट को देखिए, राठौड़ नंबर प्लेट, मतलब नेम से भी नंबर प्लेट बनाने लगे आरटीओ वाले, मेरे को पता नहीं था। अच्छा यार, मतलब समझ रहे हैं कि अगर ये किसी को कुछ इम्पैक्ट करता भी है तो आप पीछे से नंबर नहीं नोट कर सकते। आपको बस ये याद रहेगा कि कोई राठौड़ थे जो हमें ठोक के निकल गए। सो उस केस में यहाँ से अब मैं कट ले लेता हूँ नीचे की तरफ सर्विस लेन में, और थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, क्योंकि कंटिन्यू चलाते चलाते लग रहा है कि अब थोड़ा सा हॉल्ट कर लेना चाहिए। यहीं रोक लेता हूँ, यहाँ ज़्यादा लोग हैं भी नहीं।
खाली भी है। ये हरियाणा है बहुत, ये हरियाणा देख लिया। अरे इतने बड़े बड़े स्पीकर लगाए हुए बॉस ने। लो हम चल दिए आगे के सफ़र पे। आई होप कि सेकेंड हॉल्ट जल्दी ना लेना पड़े। क्या बोल रहा हूँ मैं, पले जल्दी ना लेना पड़े क्या है। एग्जैक्टली 170 किलोमीटर जयपुर शो कर रहा है। तब तक मीनवाइल कुछ निबराना आने से तक कुछ बातें कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जयपुर जाने के वेज क्या क्या हैं। तो अगर आप फ्लाइट से प्लान कर रहे हैं जाने का तो सबसे बेस्ट पार्ट है जयपुर का कि इट इज़ अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड इफ समवन इज़ कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया आल्सो स्टिल ही कैन डायरेक्टली लैंड इन जयपुर। सो बेस्ट पार्ट है ये, जयपुर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और इवन अगर आप प्री प्लान चल रहे हैं तो आपको बहुत रीजनेबली फेयर भी मिल जाएगा, विच इज़ समवेयर अराउंड 1750 रुपीज़ ओनली, 1750 रुपीज़, जो कि इसका अप्रॉक्स रेट चल रहा है। बीच में छोटा हॉल्ट हो रहा है मेरे बोलने में। सो एक्चुअल में साइड से कोई कार या कुछ ऐसा आ रहा है तो मैं थोड़ा सा रुक जा रहा हूँ बोलने में। सो उस चीज़ को इग्नोर करिएगा प्लीज़। रिकॉर्डिंग ऑफ थी यार, शिट। मतलब यूँ ही मैं अभी जस्ट वही बात कर रहा था कि अभी मैं लास्ट 10 मिनट से मैं कुछ बातें कर रहा था, ठीक है, रोड पे ये सेफ्टी और वो सेफ्टी के बारे में, और मैंने कैमरा ही ऑन नहीं किया था। ये एक और टोल है, आई नो। लेट्स सी इसमें भी टू व्हीलर्स के लिए फ्री है या पेमेंट है। मेरे ख्याल से टू व्हीलर्स के लिए नहीं होगा चार्जेस, साइड से बनी होती है हम लोगों के लिए एक अलग वे। हम लोग को ये कंसिडर ही नहीं करते हैं कि हम पेमेंट करेंगे। ये बना हुआ है साइड में कोपचा हम लोगों को निकलने के लिए। अच्छा, इस साइड में ऐसे बनाया हुआ है ताकि सिर्फ बाइक निकल सकें, नहीं तो कार वाले भी बहुत चालू होते हैं। ओह वाह, ये क्या चीज़ है भाई। एनीवेज, ये हम टोल फ्री हो गए हैं, टोल फ्री क्रॉस कर गए हैं। और ये स्टार्ट हो गए पहाड़। अच्छी खासी हाइट है, इसको चढ़ने में हालत ख़राब हो जाएगी, दिखने में छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन जब इसमें चढ़ने जाएंगे तो ये अच्छा खासा ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक अब पहाड़ है। और एक्चुअली में ये पहाड़ दिखने में छोटे लगते हैं बहुत, लेकिन जब आप चढ़ने जाओ ना, एलिवेशन में चढ़ना लिटरली बैंड बज जाती है पैरों की। इतनी स्मूथली चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो बॉस, मेरा पीछे वाला टायर जो है पंचर हो गया, आई थिंक हवा कम हो गई है, और थोड़ा स्लो ही चलते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे शायद टायर रखा है, इट मीन्स कि यहाँ पे पंचर वंचर का कोई सिस्टम होगा। लेट मी चेक, यहाँ से एक बार पंचर चेक करवा लेता हूँ मैं। और देखते हैं मतलब हाईवे पे कैसे पंचर हो सकती है बिल। वाह यार, सीरियसली। तो इसी के साथ पहला हॉल्ट पंचर की वजह से। ये पीछे वाला टायर शायद पंचर हो गया लग रहा है, हवा कम लग रही है। देखना दबा के, आपको लग रहा है क्या? ये थोड़ा ना ऐसे हिली, मेरे को लगा शायद हवा कम है ना, कम हो रही है ना। हैं पीछे लेके डबल स्टैंड कर दो। नई चीज़ पता चली है, अभी पंचर मैंने चेक करवाया, पंचर नहीं थी। इवन जो वॉल्व होता है जिससे हवा भरी जाती है वो भी सही था। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हो गया, तो कह रहे हैं कि भैया आपने हवा बहुत दिनों से ना चेक नहीं कराई होगी इसलिए। तो मैंने बोला बॉस, मैंने तो अभी संडे को ही न्यू टायर डलवाए हैं। तो ही सेट कि फिर वो आपका ना टायर जैसे चलने की वजह से गर्म होते हैं तो खुलते हैं थोड़ा सा, तो उसकी वजह से थोड़ी हवा कम हो गई होगी। मैंने बोला अच्छा, ये भी न्यू इन्फॉर्मेशन है यार,
नई चीज़ पता चली कि मतलब टायर खुलते हैं, फैलते हैं। तो अगर एक्चुअली में ऐसा होता है तो ये आप लोग तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, तो आप लोगों को भी रास्ते में घबराने वाली चीज़ नहीं है। बाकी एक्चुअल में ऐसा था या नहीं था ये तो अब थोड़ी देर बाद पता चल ही जाएगा। अगर फिर से हवा कम होती है, इट मीन्स कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो फिर मैं आगे किसी पेट्रोल पंप पे ही अब चेक करा लूँगा। छोटा सा पार्ट, छोटू कार। तो अभी इसमें एक्चुअली में कैसी दिक्कत है नहीं है वो तो अब थोड़ी देर बाद पता चलेगा। टाइमिंग हम लोग बात कर लेते हैं एक और ट्रांसपोर्टेशन की, जिससे हम जयपुर पहुंच सकते हैं। सेकंड मोड है रेलवेज़। ऑब्वियसली रेलवेज़ पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे टॉप पे चल रहा है, तो हर जगह रेलवेज़ पहुँचे ही हुए हैं। तो रेलवेज़ तो बट ऑब्वियस है कि वहाँ होगा ही होगा। तो जयपुर प्रॉपर रेलवे स्टेशन है जो दिल्ली से मिलता है उसके लिए ट्रेन। अगर आप प्रॉपरली प्लान करके चल रहे हैं तो आपको रिजर्वेशन भी मिल जाएगा, और इसके चार्जेस जो हैं समवेयर अराउंड 200-300 से स्टार्ट हैं और 2000 तक भी गए हुए हैं अगर आप हाई क्लास पे जाते हैं। फ्रेंड्स से जितने भी इंस्पिरेशनल कोट्स होते हैं, अभी जितने भी हम कभी कार के पीछे देखा होगा, कभी कहीं देखा होगा, आप लोगों ने काफ़ी जगह व्हाट्सअप इन सब पे भी आता होगा आपके पास, उसको देख के कभी कभार पढ़ के ऐसा नहीं लगता आपको कि लाइफ में आपको भी कुछ ऐसा करना चाहिए? क्योंकि मुझे तो बहुत लगता है कि लाइफ में कुछ ऐसा कर जाओ कि मतलब बाद में ना दुनिया आपको याद करे, राइट? तो मैंने तो मतलब जिससे समाज को बेसिकली ज़्यादा फ़ायदा, अपने फ़ायदे के लिए तो सभी करते हैं। तो मैंने जो डिसाइड किया है कि मैं एक्चुअली में समाज के हित के लिए मैं अपनी आई डोनेट करूँगा। और आई कोई ऐसे वैसे को नहीं, मैं आई अपनी डोनेट करूँगा कानून को। बेचारा जन्म से ही अंधा है ना, इसलिए आप लोगों ने क्या सोच रखा है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मोड की बात कर लेते हैं। तो तीसरा मोड बाय रोड ही है ऑब्वियसली, बट इस पर रोड पे आते ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। आप बाई कार बुक करके आ सकते हैं, आप मेरी तरह अपनी बाइक निकालिए और चल सकते हैं, या फिर जो मेन नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं द बेस्ट वे इज़ वॉल्वो। अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो रिस्की लोग होते हैं उनसे आपसे बिल्कुल दूर बना के रखना चाहिए। वो होते हैं ऐसे लोग। अब इनका नंबर प्लेट में आपको नोट करा देता हूँ, RJ32SK3902। ये देखिए आशिकी में डूबे हुए हैं, बाइक पे बात कर रहे हैं। इन लोगों का क्या होता है, अभी इधर चल रहे हैं, अचानक से उधर चले जाते हैं, उधर से इधर आ जाते हैं। ये अपनी धुन में चल रहे होते हैं और इसकी वजह से इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। बट इन लोगों को कौन समझाए। वापस से थोड़ी सी वाइब्रेट कर रही है बुलेट। आई थिंक हवा कम हुई है, मतलब शायद उसको पंचर ठीक से चेक करने नहीं आया था। एनीवे देख रहे हैं आप इस पहाड़ को, देख रहे हैं इसको ट्रैकिंग करने में कितनी हालत ख़राब हुई। देख रहे हैं कोई वे ही नहीं है चढ़ने का, सीधा सीधा अच्छा खासा स्लोप है। पता नहीं मैं बातें कर रहा हूँ, पहाड़ आप लोगों को नज़र आ भी रहा है नहीं आ रहा। यहाँ से स्टार्ट है और ये व्यू देखिए पूरा वहाँ तक, मतलब चढ़ने लायक है। आई डोंट नो कितना सेफ़ है। उधर कुछ लोग हैं, लेडीज़ लोग हैं। अभी इधर से मैं देख पा रहा हूँ, पता नहीं आप लोग कैमरे से आप लोग देख पा रहे हैं, इधर 3-4 लेडीज़ चढ़ी हुई हैं उधर पे। बकरी भी है एक। ओके, तो इसके टॉप से अलग अच्छा व्यू आता, लेकिन फ़िलहाल मैं जयपुर निकल रहा हूँ इसलिए ये सब काम नहीं करना है। कितने सारे बंदर हैं। एक्चुअली मेरे ख्याल से यहाँ से ना ख़रीद के इनको खिलाने के लिए ऑप्शन होता है, तभी यहाँ पे इतने सारे बंदर हैं। एक्चुअली यहाँ से संजय वन के लिए रास्ता जाता है। ये जो मेरे ख्याल से आगे जो कट है शायद यही जाता है। संजय वन काफ़ी फेमस सेंचुरी है यहाँ पे बनी हुई है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइप है। मेरे ख्याल से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जयपुर बाईपास, सिखर 107 किलोमीटर, अजमेर 175 एंड जयपुर सिटी 45। मतलब अगर मैं सीधे जाता हूँ तो जयपुर पहुँच जाऊँगा। अगर मुझे जयपुर को बाईपास करना है, बाय बाय करना है, तो मेरे को इस साइड से लेना पड़ेगा। बट मुझे बाईपास क्यों करना है, मुझे तो जयपुर में ही जाना है यार, तो बाईपास क्यों करना है, राइट? तो मुझे स्ट्रेट चलना चाहिए। पता नहीं रास्ते में पेट्रोल ना ख़त्म हो जाए। वैसे तो नहीं होना चाहिए, फुल टंकी कराने पे कम से कम 250-300 किलोमीटर तो चलना चाहिए यार। इतनी गंदी माइलेज भी नहीं होती बुलेट की, राइट? मैंने अभी आज तक बुलेट की माइलेज भी चेक नहीं की है, तो मैंने सुना है मतलब 25-30 के बीच में एवरेज देती है मेरे ख्याल से। पर ये 500 सीसी है तो आई डोंट नो।
अभी रिसेंटली में आप लोगों ने देखा होगा पतंजलि का एक ऐड आया है बालों का, जिसमें किसी फीमेल को नहीं यूज़ किया गया है। स्पेशली खुद ही रामदेव जी खुद ही पानी में से अपने बालों को उछाल के पीछे के साइड कर रहे हैं। मतलब वो अपने आप को इतना बड़ा मॉडल समझते हैं कि मतलब वो किसी भी ऐड में वो खुद ज़रूर रहेंगे। आप खुद सोचो ना, मेरे को तो ऐसा लगता है पता है क्या, कि जो गाय होती है ना, गाय वो सारी ना यूनियन बना के ना रामदेव बाबा पे केस करने की सोच रहे हैं। आप खुद सोचो ना, कहीं भी गाय का देसी दूध, गाय का घी और इवन कुछ नहीं तो गाय का मूत्र तक मतलब वो बेच रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है ना गाय मिलके मतलब हमारे पीछे ही पड़े हुए हैं रामदेव बाबा, तो मिलके ना एक यूनियन बना रहे होंगे कि कब कैसे हम लोग मिलके एक PIL फाइल करें रामदेव बाबा के खिलाफ। पूर्व विकास प्राधिकरण आपका हार्दिक स्वागत करता है। ओके, यहाँ से जयपुर मेन सिटी जो है 13 किलोमीटर है। गुलाबी नगर जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। ओके, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, फाइनली चेक इन कर चुका हूँ मैं होटल में, और एक्चुअली में बड़ा हेक्टिक हो गया। समवेयर अराउंड 12-12:30 तक मेरे को यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, जस्ट बिकॉज कभी बुलेट में हवा कम है, कभी ज़्यादा है, कभी पंचर वाला कहता है कि इसमें नया टायर है, इस वजह से ये हवा कम हो रही है। कोई कह रहा है कि ये ट्यूबलेस तो है लेकिन इसके अंदर ट्यूब है। तो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन सबकी अपनी स्किल है उसके हिसाब से, बट एनी हाउ समहाउ आई मैनेज्ड। और अभी मैं होटल में चेक इन कर चुका हूँ। ये थोड़ा सा सिटी से आउटर में लिया है मैंने, क्योंकि मेन सिटी में बहुत कंजेशन है, और ये समवेयर अराउंड 1000 रुपीज़ में मेरे को मिल गया है। इसकी लोकेशन डिटेल में नीचे डाल दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक्चुअली में ये अगर मैं ऐप से करता, कल मेरे को 750-770 के अप्रॉक्स का रेट दिखा रहा था, बट मैंने नहीं बुक किया। मैंने उससे पहले रूम्स देख लूँगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कभी हम बुक कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि इसमें कुछ दिक्कत है। सो एनीवेज रूम मेरे को ठीक लगा। मैं आपको रूम का व्यू दिखा देता हूँ एक बार। ये बेसिकली रूम है, बेड की कंडीशन भी ठीक ही है, अच्छा है। ये मैंने थोड़ा सा सामान अभी फैला दिया है। ये मेरा बाइक के पीछे का पूरा सामान, हेलमेट सब रखा हुआ है। ये एक अलमीरा देते हैं साथ में। ये टीवी है, यहाँ से जयपुर दिखता है, बट इधर थोड़ा सा आउटर एरिया है, इसलिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं यहाँ पे शायद। और ये वॉशरूम की कंडीशन है, देख सकते हैं आप। वॉशरूम भी बेटर ही है, लाइट वेट। हाँ, ये सामने दिख रहा है, और ये मतलब नीट एंड क्लीन है। मतलब ओवरऑल 1000 रुपीज़ इज़ फाइन। कल मॉर्निंग में मैं निकलूँगा सबसे पहले एम्बर फोर्ट। हाँ, अब ठीक है। एम्बर एक्चुअल में बी जो है ना उसमें साइलेंट है, एम्बर फोर्ट भी बोलते हैं लोग, कुछ लोग एम्बर फोर्ट, मतलब एम्बर फोर्ट है बेसिकली। बी उसमें शायद साइलेंट है। तो एनीवेज कल मॉर्निंग में ही मैं सीधे वहाँ जाऊँगा, और वहाँ से फिर डिफरेंट फोर्ट्स पे जाऊँगा, और वहाँ से मैं कोशिश करूँगा सिटी पैलेस, वहाँ पे शायद सबसे बड़ा डायल है वो, क्या बोलते हैं उसको, जंतर मंतर है, वहाँ सबसे बड़ा डायल है, तो वो भी देखूँगा मैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायल वहाँ पे अवेलेबल है, तो भी देखने जाऊँगा कैसा है, कितना अच्छा है। और जैसा भी होगा कल का डे, लेट्स सी, देखते हैं।